Good morning, student. I am Salim Sagar Mishra from SSD Inter College अयोध्या। मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक रिलेशन और फंक्शन में। रिलेशन और फंक्शन टॉपिक हमारा इंटरमीडिएट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानेंगे कि प्रीवियस चैप्टर सेट में वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट मैक्सिमम टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। So in this chapter we just start with topic ordered pair. Ordered pair. अब ये ordered pair हमारा क्या होता है? Ordered का मतलब हो गया एक ऑर्डर होल्ड करना। देखिए नाम से ही हमारा क्लियर हो रहा है। ऑर्डर और पेयर का मतलब दो वैल्यू एक साथ होंगी। दो वैल्यू को अगर किसी ऑर्डर के अनुसार हम लिखें तो दैट इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ एंट्रीज whose components occurs in a specific order। So यहां हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ एंट्रीज। ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या है? पेयर ऑफ एंट्रीज। जो एंट्रीज हम लगाएंगे उसका पेयर whose components, जिसके कंपोनेंट्स क्या है, अकर्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही अकर करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर हमारा आ रहा है। सो ये हमारा ऑर्डर पेयर। बात करें अगर हम इसको देखें तो इट कैन बी रिटन एज इन स्मॉल ब्रैकेट विद टू एलिमेंट्स a, b। a, b रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा। इस सिस्टम को हम लोगों ने पहले भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसको लिखने का तरीका हम लोगों ने देखा है। वहां पे इसे हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ हमारा क्या है? ऑर्डर। देखिए एक साथ दो वैल्यू आ रही है, ये हमारा हो गया पेयर। एक ऑर्डर होल्ड करेगा। ऑर्डर होल्ड का मतलब पहले सेट से पहला एलिमेंट, दूसरे सेट से दूसरा एलिमेंट। तो यही हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट एंड एंट्रीज आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर आर written in small bracket and entries are separated by comma। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ये तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हो गया। इसकी मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है? लेट a एंड b be two non-empty sets sets। The ordered pair a comma b such that a belongs to a and b belongs to b। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास दो सेट हैं a और b, both are non-empty sets, means both having some elements, then the ordered pair of ab, ordered pair एक ab हमारा क्या होगा कि first element always belongs to first set and second element is always belongs to second। यहाँ पे रिमार्क देखेंगे कुछ
रिमार्क फर्स्ट रिमार्क हमारा हो जाएगा कि इन एन ऑर्डर पेयर यहां पे हमने ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, या ऐसा देखें कि टू ऑर्डर्ड पेयर A, B does not equal to B, A unless A equals to B। ऑर्डर्ड पेयर दो हमारे हैं A, B, A। अगर हम इनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज करते तो ये इक्वल नहीं होंगे। ये इक्वल कब होंगे? जब बोथ एंट्रीज मस्ट बी सेम। दूसरा देखेंगे टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल when both first components and second component are equal। इसमें ये कह रहा है कि दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल ऑर्डर्ड पेयर कब होंगे? जब दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट आपस में इक्वल हो और सेकंड कंपोनेंट आपस में इक्वल हो। इसको देखेंगे, दैट इज if we have two ordered pair x1, y1, x2, y2, x1, y1 both are equal if this implies that x1 must be equal to x2 and y1 must be equal to y2। Two ordered pairs are equal if both the first component are equal to first component and second component are equal to second component। कोई अगर ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है ए बी, जो पहला लिखा जाएगा दैट इज फर्स्ट कंपोनेंट, जो दूसरा लिखा जाएगा दैट इज सेकंड कंपोनेंट। इस पे अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे इक्वल ऑर्डर्ड पेयर के। इधर देखिए, एक छोटे से एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, इफ x by 3 plus 1 y minus 2 by 3 is equals to 5 by 3 1 by 3। ठीक है, यहाँ दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इज एलिमेंट्स मस्ट, इसका क्या कंपोनेंट है x upon 3 plus 1 एंड सेकंड कंपोनेंट y minus 2 upon 3 is equals to second ordered pair 5 by 3 1 by 3। then find the value of x and y। x और y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट देखें, हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर कोई भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर इक्वल ऑर्डर्ड पेयर दिया है तो हम उसको इक्वल कब कहेंगे? when first component is equals to first component and second component is equals to second component of second order pair। तो यहाँ गिवन में हमारे पास है given x upon 3 plus 1 y minus 2 by 3 is equals to 5 by 3 1 by 3। अब देखिए, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट है, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट है, ये सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। So this must be equals to this and this value must be equals to this। So हमारे पास हो जाएगा x by 3 plus 1 is equals to 5 by 3। अब इसे क्रॉस ट्रांसफर करके देखेंगे सॉल्यूशन के लिए। x by 3, this one must be transferred on next side and their sign must be changed। So here this is equals to 5 by 3, here 1 is positive so becomes to
-1 माइनस, तो सॉल्व इट। तो ये 5 minus 3 upon 3, 2 by 3. So we obtain x by 3 equals to 2 by 3. Solve by cross multiplication method, then we obtain x equals to 2. So value of x equals to 2. Next y के लिए देखेंगे। y के लिए देखेंगे अगेन सेकेंड कंपोनेंट इज इक्वल टू सेकेंड कंपोनेंट, देन तो y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3. So again transfer this value to next side. So y equals to 1 by 3 plus 2 by 3. Taking LCM and solve it, both are the like fraction. Like fraction means denominator are same. Then fraction is known as like fraction. So in like fraction, LCM becomes to 3. 1 plus 2 equals to 3. 3 1 the 3. So y equals to 1. From this method we get the value of x and y. एक एग्जांपल और देखेंगे इसमें स्टूडेंट्स, सिंपल सा एग्जांपल है। एग्जांपल हम नेक्स्ट देखेंगे कि if 4x minus 29 comma 3 is equals to हियर करते हैं यहाँ पे हम 5 comma 7 y, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of x and y, ठीक है। देखिए अगेन टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज 4x minus 29 comma 3. 4x minus 29 first component, 3 is second component. Here 5 comma 7y, so 5 is first component, 7y is second component. तो अब हमें यहाँ पे फिर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट देखेंगे कि फ्रॉम अबव वी ऑलरेडी नो फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट कंपोनेंट, so we obtain 4x minus 29 is equals to 5. So 4x equals to 5 plus 29. So 4x equals to 34. So x equals to 34 upon 4. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें 2 से, 2 under 2, ठीक है। यहाँ पे 2 7 और 2 2, so becomes to 17 upon 2. So we obtain value of x here, यहाँ इधर देखेंगे x becomes to 17 by 2. Next for y, taking second component equals to second component, so 7y is equals to 3, so y equals to 3 by 7. So this is value of x and this is value of y, both the value we obtain. तो ये होल अबाउट हमारा क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है सुनिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस क्या हो गया, जैसे प्रोडक्ट तो हम नंबर्स के लिए डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर नंबर्स दिया है 2 into 3 becomes to 6, ठीक है, तो वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर हम दो सेट्स के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर सेट के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसके लिए एक प्रोसेस है, ठीक है, एक रूल है, वही रूल हमें सीखना है कि क्या होगा। तो यहां देखेंगे लेट A and B be two sets, be two non-empty set, then A cross B, A cross B, product A product B is
कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से बी में हो रहा है, इसलिए ए क्रॉस बी, बी से ए में होगा, सो नोन एज बी क्रॉस ए। सच दैट A cross B is equal to A comma B, A belongs to A and B belongs to B। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसको समझ सकते हैं तो क्या कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट A to B is known as कार्टेशियन। एक एग्जांपल से बहुत सिंपल तरीके से समझें कि वी हैव अ एग्जांपल इफ A equals to 1 2 3 and B equals to AB, then find A cross B। स्टूडेंट ध्यान समझिए, देखिए यहाँ एक खास बात है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर हमारा A क्रॉस B में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इधर देखेंगे if any ordered pair belongs to Cartesian product then first element like A comma B is belong to A cross B, then this element always belongs to first set and second element always belongs to second set। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो A है वो इस कैपिटल A का एलिमेंट होगा, ये जो स्मॉल b है वो हमेशा इस कैपिटल B का एलिमेंट भी होगा, तभी हमारा ये A क्रॉस B का ऑर्डर्ड पेयर होल्ड करेगा। तो यहाँ एक एग्जांपल लेके देखिए ऑर्डर्ड पेयर की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। पहले एक ब्रॉड मेथड देखिए, उसी को फिर सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट देखेंगे। हमसे कह रहा है A में B का मल्टीप्लिकेशन करना है, इससे जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, A क्रॉस B। तो देखिए हमें निकालना है A क्रॉस B। दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट रिटन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A के सारे एलिमेंट हमें लिखेंगे। A क्रॉस B में देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, A के एलिमेंट का B से प्रोडक्ट करना है। अब B का प्रोडक्ट एलिमेंट क्या है, AB। तो देखिए इस 1 के साथ इनका प्रोडक्ट होगा, इस 2 के साथ इनका प्रोडक्ट होगा, इस 3 के साथ इनका प्रोडक्ट होगा। तो 1 के साथ अगर करेंगे तो यहाँ A यहाँ B, यहाँ A यहाँ B, यहाँ A और यहाँ B, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इनका ऑर्डर पेयर आना चाहिए। तो दिस कैन बी रिटन एज फर्स्ट एलिमेंट कॉमा सेकंड एलिमेंट, तो 1 कॉमा A, दिस इज 1 कॉमा B, 1 कॉमा B, नेक्स्ट 2 कॉमा A, 2 कॉमा B, 3 कॉमा A एंड 3 कॉमा B, ठीक है। तो हम इसको एक साथ में लिखते हैं, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे क्या हो गए, 1A 1B 2A 2B 3A एंड 3B। तो ये हमारा क्या हो गया, A क्रॉस B। अगर इसको डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जितना हमें लेंथी ना करना हो। यहाँ एक एग्जांपल और छोटा सा देखेंगे, छोटा सा एग्जांपल एक और। अब डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। इफ टू सेट्स A इक्वल्स टू एलिमेंट्स हमने ले लिया x1 x, y एंड B इक्वल्स टू एलिमेंट ले लिया हमने AB। अब हमें डायरेक्ट A क्रॉस B निकालना है, A क्रॉस B। तो यहाँ चेक करेंगे x का ऑर्डर पेयर A के साथ, तो x का ऑर्डर पेयर A के साथ, x का ऑर्डर पेयर B के साथ, तो XA XB। सिमिलरली y का A के साथ ऑर्डर पेयर, y का B के साथ, तो YA YB, इनका होल सेट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इस पे एक दो एग्जांपल और देखेंगे। इसको यूज करें
एक एग्जांपल देखेंगे कि A क्रॉस B इक्वल्स टू, एक एग्जांपल है, एग्जांपल इफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 10, 2, 1, 2, then find elements of A, elements of set A। एक और एग्जांपल लेंगे इसमें, ये फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा, ये सेकंड है if A क्रॉस B is equals to, here ordered pair are 3, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 4, then find A cross, elements of A। आइए देखिए दोनों क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल वे में देखेंगे। यहां हमारे पास गिवन है, फर्स्ट एग्जांपल लेना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट एग्जांपल में क्या गिवन है, A क्रॉस B इज ऑलरेडी गिवन। अब हमें सेट A देखना है, तो सेट A में हम लोगों ने अभी तक क्या देखा एग्जांपल में कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए हैं, तो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हैं ऑलवेज बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑलवेज बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो यहां है हमारे पास पहला एग्जांपल ले रहे हैं, ये यूपी बोर्ड में और एनसीईआरटी दोनों में बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गिवन है हमारे पास, गिवन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 10, 2 एंड नेक्स्ट 1, 2, ठीक है। तो देखिए हमें निकालना है एलिमेंट्स ऑफ A, सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑलवेज बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10, 1। क्लियर। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में देखिए, गिवन है A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 3, 2, ऑर्डर्ड पेयर 3, 4, ऑर्डर्ड पेयर 5, 2, ऑर्डर्ड पेयर 5, 4, ये हमें दिया, ठीक है। अब हमको एलिमेंट्स ऑफ A लिखना है, तो फर्स्ट एलिमेंट 3, 5, 5, यहां आ जाएगा 3, 5, 5। अब सेट थ्योरी को याद करेंगे। सेट थ्योरी में क्या था कि इन एंट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट 2 एलिमेंट्स ऑलवेज बिकम्स 1। अगर कोई रिपीटेड एलिमेंट्स है तो उनको हम एक बार में ही लिखते थे, रिपीटेड एलिमेंट कई बार नहीं लिखा जाएगा। सो इसका मतलब हो गया 3, 5। दिस इज आवर आंसर। A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, 5 हो जाएगा। एक रिमार्क देखेंगे अब यहां बच्चों, रिमार्क कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए कुछ रिमार्क देखिए। अगर A क्रॉस B, यहां पे हमने A क्रॉस B निकाला है, 10, 2, 1, 2 आ रहा है, B A करेंगे तो ये ऑब्वियस बात है चेंज हो जाना चाहिए। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट A क्रॉस B does not equal to B cross A unless A equals to B। अगर A और B सेट आपस में इक्वल सेट नहीं है, तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A इक्वल नहीं होगा। बोथ सेट्स आर इक्वल, देन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A मस्ट बी सेम। नेक्स्ट, इफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 5, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 आ रहा है। 5 कब होगा? दिस इंप्लाइज दैट A equals to 5 और B equals to 5। 5 is empty set। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट की वैल्यू empty सेट होगी if अगर उसमें से कोई भी एक सेट हमारा empty सेट हो, कोई भी एक सेट अगर हमारा empty सेट है, so कार्टेशियन प्रोडक्ट always becomes to empty set। दूसरा नेक्स्ट देखेंगे, if A cross B does not equals to 5 means A cross B 5 नहीं है, means it has any finite value। finite value is then
it must A does not equals to 5 and B does not equals to 5। मतलब स्टूडेंट्स कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की वैल्यू फाइनाइट आ रही है इस सिचुएशन में A और B बोथ मस्ट बी फाइनाइट। थोड़ा सा और आगे देखेंगे हम यहाँ। नेक्स्ट एक कंटेंट है इसी में हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट ये इसी के रिमार्क में है ऑर्डर ट्रिपलेट। जैसे ऑर्डर पेयर है, पेयर में 2 वैल्यू, ट्रिपलेट में 3 वैल्यू। तो यहां लिखेंगे लेट A B and C be 3 sets, then order triplet A comma B comma C such that A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C। अगर हमारे पास 3 सेट है A B C तो इनका ऑर्डर ट्रिपलेट देखिए तीनों को एक साथ लिखेंगे। इसमें फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट, थर्ड एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड सेट। तो ये हो जाएगा A क्रॉस B क्रॉस C। इसको भी ऐसे लिखते हैं। अब सिंपली देखना है अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हो देन तो हियर let A1 A2 A3 till AN be n sets, then n and A1 A2 A3 AN are real elements then A1 cross A2 cross A3 cross AN is equals to A1 A2 A3 till AN, where A1 belongs to A1, A2 belongs to A2 and AN belongs to A। This also be written as, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो इट रिटन एज प्रोडक्ट। दिस इज नॉट नोन एज पाई, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट I वेरीज फ्रॉम 1 to n AI। थोड़ा सा पीछे चलेंगे 10th क्लास में, जैसे हम लोगों ने सम के लिए देखा था समीशन, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या है, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट। अगर इसको हम लोग देखें ये हमारा क्या होता है प्रोडक्ट। अगर n टर्म्स या मैक्सिमम टर्म्स हो उनको प्रोडक्ट के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे I वेरीज फ्रॉम 1 to n AI। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा कंटेंट है रिलेशन। अब हम रिलेशन की तरफ आएंगे। व्हाट इज रिलेशन? देखिए स्टूडेंट्स, रिलेशन हमारा है, नेक्स्ट कंटेंट है रिलेशन, जो मेन हमारा टॉपिक है। तो रिलेशन के बारे में देखें। रिलेशन हमारा क्या होगा, देखिए रिलेशन को अगर हम बेसिकली समझें तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से लिंक हैं, दोनों लिंक कैसे होंगे, किसी एक स्टेटमेंट से। दैट स्टेटमेंट इज नोन एज रिलेशन। मीनिंग समझ रहे हैं हम लोग, जैसे x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, तो ये ग्रेटर देन इज अ स्टेटमेंट। यही स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रिलेशन बाय विच x एंड y आर कनेक्टेड। दो एलिमेंट्स या दो ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे किसी स्टेटमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज रिलेशन। डेफिनेशन देखेंगे, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी कि let A and B be two non-empty sets, non-empty set, then relation R
द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ AB। मींस अगर कोई दो सेट हमारे पास है A और B, तो इनमें रिलेशन R रिलेशन क्या होगा? R हमारा सबसेट होगा A क्रॉस B का। दैट इज करके लिखे, दैट इज R रिलेशन इज इक्वल्स टू A, B सच दैट, या इसको लेके R बी द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये हमारा मैथमेटिकल इसकी इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। ठीक है।